तो प्रियजनों प्रणाम। गांधी टोपी का नाम सुनकर आपके मन में ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि इसका जन्म गांधी जी से हुआ है। और इससे पहले हमने गांधी जी कोट से धोती में कैसे आए ये जिस वीडियो में देखा है, और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोनों ही जगह दी हुई है। उसी कहानी से जुड़ी और उसी पर आधारित अब ये गांधी टोपी की कहानी है। गांधी जी बचपन से ही कोई ना कोई टोपी तो पहनते ही थे, लेकिन बीच में कोट पर टोपी पहनना उन्होंने कुछ हद तक बंद ही कर दिया था। लेकिन फिर 1915 में अफ्रीका से भारत में वापस आने के बाद उन्होंने कश्मीरी टोपी पहनना शुरू कर दिया, और वो कभी कभी अपने पोशाक के प्रयोगों के साथ पगड़ी भी पहनते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने कश्मीरी टोपी को सस्ती सफ़ेद खादी टोपी का रूप दे दिया, और इसको उन्होंने आगे सिर्फ 2 ही साल पहना, लेकिन तब तक इसे राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हो चुका था और ये राष्ट्रीय वर्दी बन गई थी। मतलब जो राष्ट्रभक्त दिखना चाहता था और अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन दिखाना चाहता था, वो सब इस टोपी को बड़े शान से परिधान करने लगे। इस टोपी का कोई धर्म नहीं था। तब भारतीय हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसे पहनकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शित करते थे। तब इसी के कारण कई लोगों को लाठियां पड़ी और जेल भी जाना पड़ा, लेकिन फिर भी इसका मूल्य कम नहीं हुआ और आज तक आप इसको हर एक गांव में प्रचलित देख सकते हैं। तब इस टोपी का तो कुछ इस तरह प्रचलन हुआ कि भारत के बड़े बड़े नेताओं में, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कई नेताओं और भारत के लोगों में ये भारतीय पोशाक का ही एक हिस्सा बन गई।